ब्रह्मा कुमारीज के खिलाफ जहर उगलने वाली महिला का कड़वा सच आया सामने। क्या है इन झूठे आंसुओं के पीछे का रहस्य? क्या थी घिनौनी साजिश? अश्लील फिल्में बनाने वाली इस महिला का राज खोला गुजरात के प्रसिद्ध डायरेक्टर, एक्टर और राइटर ने। नमस्कार, मेरा नाम हरीश जोगराना है। मैं गुजराती फिल्मों का एक्टर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ और प्रोड्यूसर हूँ। मैं ऐसे तो कई साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया में पल्लवी पाटिल करके एक लड़की का वीडियो बहुत घूम रहा है, जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में उसने एक इल्ज़ाम लगाया है। मेरी दृष्टि से इल्ज़ाम सरासर झूठ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन झूठ से बहुत करीब है। कैसे कि 2008 में वो पल्लवी पाटिल अपना हस्बैंड के साथ मेरी ऑफिस पे आती है और उसका हस्बैंड का नाम था, मुझे आज भी याद है, गणेश निकम, जो अभी दुबई में पल्लवी को डिवोर्स देके दुबई में रह रहा है। और पल्लवी का असली नाम था, ससुराल का नाम, वो नाम था राधा निकम। तो राधा निकम और गणेश निकम आके मुझे बताया कि भाई हमारा मकान जो हम भाड़े से रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो खाली करा रहे हैं, हमको किसी ने आपका नाम दिया तो हम आपके पास आए हैं। एक रिक्शा वाला मुस्लिम भाई भी साथ था, बोले ये भाई ने बोला है कि इनके पास जाओ तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैंने उनको सुना तो मैंने बोला भाई मामला क्या है? तो सोसाइटी में ये राधा निकम यानी कि पल्लवी कुछ लड़कों के साथ हरकत करती होगी, मजाक मस्ती जो भी है, व्हाटएवर। तो मकान मालिक ने मकान खाली करने के लिए उसको बोला था। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ आए कि हमको 2-3 महीना रहने दे, ऐसा कुछ करो हरीश भाई। मैंने मकान मालिक को फ़ोन लगाया, उनसे पूरी बात की और उनको समझाया। वो एग्री भी हो गए कि चलो उनको 2 महीना देते हैं, लेकिन उनको बोलना कोई हरकत मत करें। अब संजोगवशात उसी दिन मुझे राजकोट एक एल्बम के शूटिंग के लिए जाना था। उसमें हमारे मुंबई के कलाकार, गुजरात के कलाकार सब राजकोट आने वाले थे। गुजरात के, मेरे अंकलेश्वर के बहुत सारे कलाकार थे, लड़का थे, लड़कियां थी। तो वो सब तैयार होकर मेरी ऑफिस में बैठे थे। हम राजकोट जाने की उस टाइम तैयारी कर रहे थे, ये लोग आए थे। इनका मामला सॉल्व होने के बाद बोला कि आप शूटिंग करते हो, क्योंकि ऑफिस में पोस्टर सब लगे थे। मैं बोला हम फिल्म बनाते हैं। तो ये पल्लवी ने बोला, राधा ने, कि मुझे शूटिंग देखने का बहुत शौक है, तो क्या मैं आप लोगों के साथ आ सकती हूँ? मैं बोला कोई बात नहीं, आ सकते, ये लड़कियां सब आती है, उनके साथ आप भी आ सकती हो। तो हमारे साथ वो राजकोट आई और जो शूटिंग हमने किया उसमें उसकी बहुत सारी तस्वीरें भी मेरे पास है, वो वीडियो में भी दिखती है। हीरोइन थी हमारी मुंबई की मशहूर अपनी गुजराती फिल्मों की सुपरस्टार मीनाक्षी जी थी। तो तब से उनको एक लगा कि भाई मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ। देखो, कलाकार बनना वो तो हर किसी का अधिकार है, उसमें कोई किसी को रोकता नहीं है। तो तब से वो मेहनत करती होगी, मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद एक बार हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, तो मेरी ऑफिस फिर आई, बोला आप फिल्म कर रहे हो तो उसमें मुझे कोई रोल दो। मैं बोला हमारा पूरा कास्टिंग हो चुका है, आपके लिए हमारे पास कोई रोल है नहीं। अगर छोटा मोटा बहन या भाभी का रोल करना चाहोगी तो मिल जाएगा। बोले नहीं, मुझे तो बड़ा रोल करना है। मैं बोला वो तो मेरे पास है नहीं। तो उसके बाद करीबन 6-7 महीने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये पल्लवी को अपना हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया है और ये खुद एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही है। मैं बड़ा अचरज में पड़ गया कि जिसके पास मकान का रेंट देने का पैसा नहीं था और वो फिल्म बना रही है। तो वाकई में रमेश भाई ठाकुर उत्तर गुजरात के हैं और उनकी वाइफ, उनके साथ मिलके इसने फिल्म बनाई, मनडू लाग्यू महसाणा में। वो फिल्म बनाने के बाद उसमें हितू कनोडिया जी हीरो थे। फिल्म चली नहीं चली मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद एक सतना पारखा नाम की फिल्म में भी इसने काम किया हितेन कुमार के साथ, वो भी मेरे ध्यान में है। उसके बाद मुझे 2-3 मेरे ग्रुप के लोगों के साथ ये पल्लवी के अफेयर थे, जिसका मैं यहाँ नाम नहीं दूंगा। तो मैंने उनको समझाया, मेरे दोस्त को भी समझाया कि भाई इस लफड़े में मत पड़। और उसके बाद कुछ दिन के बाद वही मेरा दोस्त ने एक लिंक भेजा कि अरे ये पल्लवी जो है वो तो
नेकेड मूवी करती है, पॉर्न फिल्म। तो वो लिंक भी है हमारे पास, और वो पॉर्न फिल्म मैंने देखी, इतनी गंदी फिल्म। मैं बोला ये तो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का नाम खराब करने बैठी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी कलाकार गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का नाम खराब करे, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और कास्टिंग काउच का भी मैं सख्त विरोधी इंसान हूँ, वो पूरा गुजरात जानता है। लेकिन वो उसका मामला था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। उसकी मम्मी मुझे एक बार मिली, मैं भी ब्रह्मा कुमारी में 2-3 महीना मैं भी गया था, तो वहाँ मेरी पहचान हुई। मुझे मालूम पड़ा कि जो पल्लवी है उसकी मम्मी है सुरेखा बेन। तब मैंने देखा कि ये सुरेखा बेन है, और वहाँ हमारे अंकलेश्वर में ब्रह्मा कुमारी में वो आते हैं, तो मैंने उनको देखा था और कई बार बातचीत होती रहती थी। उसके बाद मेरा एक दोस्त है राजू भाई, और राजू भाई की लड़की का शादी एक आदमी से किया था। वो आदमी का नाम है सुमित वसंतलाल मोदी। वो सुमित वसंतलाल मोदी शादीशुदा आदमी, वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था। उसको पल्लवी मिली होगी और उसको बोले कि मेरे से शादी करो। उसके साथ वो रिलेशनशिप में रही, शादी के लिए उसको तैयार किया, वो आदमी भी तैयार हो गया था। तो राजू भाई ने बोला यार मेरा दामाद खराब रास्ते पे जा रहा है हरेश भाई, ये लड़की का नाम खराब है, और मेरे तो मेरी बेटी है, 2 बच्चे हैं, आप कैसे भी इसको समझाओ। तो मैंने सुमित को भी बुला के समझाया था कि ये धंधा मत कर, इसमें से तू निकल जा। काफ़ी मेहनत के बाद उसको वहाँ से हमने डाइवर्ट किया, और वो पल्लवी के साथ उसने रिश्ता काट दिया। लेकिन पल्लवी ने क्या किया, सुमित वसंतलाल मोदी पर 376 बलात्कार की फरियाद दाखिल कर दी। उसमें वो सुमित की अंकलेश्वर जीआईडीसी पुलिस ने धरपकड़ की। उसकी एफआईआर मेरे पास है, वो मैं देता हूँ। और बाद में वो केस चला, वो कुछ महीना 1.5 महीना जेल में रहा भरूच, और बाद में जमानत पे छूटा। वो केस चला, वो सुमित उस केस में निर्दोष छूट गया। लेकिन वो जजमेंट की कॉपी मेरे पास है। कॉपी दिखाने का मतलब ये है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि सेम केस अभी माउंट आबू में अमित राठौड़ नाम का एक सेवक पर किया गया, यही पल्लवी ने। और वो माउंट आबू की जो बहन है उनको अनाप शनाप गालियाँ बोलती है। वो ऑडियो भी मैंने सुना एक सेवक के पास से, और बिना चिट्ठी से जबरन वो माउंट आबू में जाती रही है। पहले वो परमिशन देते थे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा ये लड़की बराबर नहीं है तो उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद भी बाद में गई। और वो तो उस जैसी बात है कि शिकार कोई शिकार करने जाता है तो शिकारी को मालूम होता है कि मुझे किसका शिकार करना है, लेकिन भोग बनने वाले को मालूम नहीं होता है कि मेरा क्या होने वाला है। सेम अमित राठौड़ का यही हुआ, और पल्लवी ने अमित राठौड़ को फंसाया। मैं ये नहीं बोलता हूँ उससे रिलेशनशिप नहीं रखी होगी, लेकिन ये पल्लवी की एक सोची समझी साजिश है। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं समझाऊँ। मैंने वो जो जालोर से जो एक वीडियो जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, उसमें मैंने कमेंट की थी कि ये लड़की गलत है। तो उसने पढ़ा होगा, तो मैंने फ़ोन किया तो मुझे बोलती है तुम तो मुझे फ़ोन करो ही मत, आपने मेरा कचरा किया है, और अभी दोबारा मुझे कॉल करोगे तो तुम्हारे पर भी मैं केस ठोक दूंगी। उसका प्रूफ है मेरे पास, वो दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा। मुझे भी फरियाद केस में डालने की धमकी दे रही है कि मुझे फ़ोन मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे पर भी केस ठोक दूंगी। तो मैंने बोला कि कर केस, मैं तैयार हूँ। तेरे जैसे केस से मैं डरता नहीं हूँ, और तेरे जैसी कायल लड़की ये हमारी इंडस्ट्री में एक कलंक के समान है। तेरे सामने मैं लड़ूंगा, बिंदास लड़ूंगा। और ऐसी फैब्रिकेटेड बिल्कुल बहुरूपिया लड़की जो लोगों को फंसाती है उससे सावधान रहे। बस यही मुझे कहना था। जय हिंद।